रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, यानी जिनका रोल नंबर 102 उनके सारी इन्फॉर्मेशन शो करे। दूसरा हम देते हैं सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 102, जिनका रोल नंबर 102 है उनका नेम और क्लास शो करे। केवल इतनी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें दी। अब यहाँ दो कंडीशन भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू राज एंड, दो कंडीशन लग रही हैं एक साथ, एंड सब्जेक्ट इक्वल टू CS। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट राज हो और उनका सब्जेक्ट CS हो, सिर्फ उन्हीं के नाम शो करेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज होना कंपलसरी है। इन केस अगर एंड की जगह पे और लगा दिया जाता तो या तो उसका नाम राज हो या उसका सब्जेक्ट CS हो तो भी शो कर सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्वेरीज बन जाती हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। जस्ट लाइक जिनका नाम, उन स्टूडेंट्स के नेम शो करेगा, उन स्टूडेंट की पूरी डिटेल शो करेगा, या डिटेल की बात हो रही है इसलिए डिटेल शो करेगा, जिनके नेम राज होगा और जिनकी सब्जेक्ट CS होगा। एंड लगाया है, अगर एंड की जगह पे हमने और लगाया है तो या तो नाराज नेम हो या सब्जेक्ट आपका CS हो, उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसमें काम करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। एक और लॉजिकल क्लोज होता है, जस्ट लाइक ये सेम हो जाएगा यहाँ पे भी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज नॉट राज, जिनका नाम राज ना हो उनका रिकॉर्ड से। अब देखो नोट जाते हैं, ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी। नेम इज नॉट राज, जिसका नाम राज ना हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ, तो आगे हमें नोट क्लोज कर दी। यहाँ पे तीन ऑपरेटर यूज किए, एंड और नोट। दीज आर द ऑपरेटर्स जो क्वेरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेरी को समझने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको इस क्वेरीज को कर सकते हैं। अब एक और क्लोज आता है आपका ऑर्डर बाय क्लोज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम, यानी कि डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। जो हमारे पास टेबल है, टेबल के डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग में। अगर हम सिंपली इतना लिख के छोड़ देते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना लिख के छोड़ देते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में काम करेगा। दिस इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इन केस अगर हम यहाँ पर, जैसे हमारा ये डेटा है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऑर्डर बाय नेम और लिखते हैं DESC, DESC। तो बेसिकली इसका मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में से। इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखना कंपलसरी होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखना कंपलसरी नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जैसी और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर बाय क्लोज। अगर मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसी नाम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, देन वी हैव टू यूज दिस क्वेरीज। ये क्वेरीज हैं आपकी, ये इस तरह से सारी क्वेरीज आगे बढ़ती रहती है, एक करके आगे कर रहे हैं इसको धीरे धीरे हम। ये वैसे अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने 11th में किया होगा, उन्हें भी ये सब चीजें बताऊंगी थोड़ा बहुत। और बता, एक होता है ग्रेटर देन लेस देन की क्वेरी। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन क्वेरी निकालनी है, लेस देन निकालना है, तो कैसे करेंगे? जस्ट लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल नेम है फिर से, वेयर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे पास एज में क्या हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे क्लास है, वेयर क्लास इज ग्रेटर देन 11th। मीन्स हमने कंडीशन दी थी जिनकी 11th क्लास से ज्यादा है उनके डिटेल करें। कहने वाला जो 12th में है बच्चे, यहाँ हम लिख देते हैं क्लास इज 10th, क्योंकि 10th से ज्यादा है उनको 11th 12th उनके बच्चों की सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। ये वो ग्रेटर देन। अगर मैं करता लेस देन, जिनके 10th से कम है, जो क्लासें 10 से छोटी है, उनके रिकॉर्ड शो करें।
तो यदि इसे लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन जैसी भी जरूरत हो उस हिसाब से हम ले सकते हैं। इन केस बिटवीन ऑप्शन भी होता है। तो ये दोनों हुए आपके क्लोज देने के लिए ऑर्डर बाई कौन सी साइड आपको कौन सा यूज करना है। एक और हो जाता है क्लोज आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास बिटवीन 10 to 12 जो 10 से 20 के बीच के स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड शो करेगा। जो 10 से 20 के बीच की क्लासेज इनकी उनके रिकॉर्ड शो करेगा। तो ऐसे में हम यूज करते हैं बिटवीन क्लोज। ये सब क्वेरीज एग्जाम में आती है, 1 मार्क्स की क्वेरीज होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आएगा कि राइट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज बिटवीन 10 to 12। तो आपको इस तरह से क्वेरी बनानी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास बिटवीन 10 to 12। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग डिफरेंट टाइप की क्वेरीज में करते चले जाते हैं और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होता चला जाएगा। तो ये आपकी कुछ क्वेरीज थी जो बिटवीन के अंदर 10 12 दोनों इंक्लूड होंगी, 10 भी इंक्लूड होगी और 12 भी। हालांकि इसमें लेकिन आपके जब आंसर आएगा तो 10 12 दोनों को इसमें इंक्लूड करके चलेगा वो। तो दोनों ही आपकी इसमें कंसिडर की जाएंगी, 10 क्लास भी एंड 12 क्लास भी। अच्छा, अब इसके आप क्वेरीज आती हैं अपडेट से रिलेटेड, मींस चेंजेस वगैरह करने होते हैं। जैसे कोई चेंज करना हो, कुछ अपडेट करना हो तो उसके लिए क्वेरीज होती हैं अपडेट करने की क्वेरीज। जस्ट लाइक आपको कहा जाता है कि जिस किसी बच्चे के पास CS है, हम उसे CS नहीं देना चाहते, मैथ लेना चाहता है बच्चा, वो CS की जगह पे मैथ में कन्वर्ट करना चाहता है। तो हम कैसे क्या करेंगे उसमें, अपडेट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, स्टूडेंट सेट, ठीक है, सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ, यानी मैथ सब्जेक्ट हो जाए उसका, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू CS, मीन्स जिनके पास CS है उनका मैथ में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द अपडेट कमांड, कि डेटा को अपडेट कर देते हैं CS की जगह पे, वो मैथ का उस पर आ जाएगी। इस तरह कोई भी क्लास को अपडेट करना होता है तो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये सेट कमांड इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ इतने पूछ लिया था कौन सी कमांड इसमें यूज होगी, तो इसमें दो ही कमांड यूज होती है, अपडेट और सेट। अपडेट सेट जो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर क्लोज अगर किसी पर्टिकुलर में कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे ये लाइन ना लिखूं तो मीनिंग क्या होगा, सबका सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा, चाहे उसका पहले कोई भी सब्जेक्ट था अब बदल के सबका सब्जेक्ट मैथ हो गया। तो इस तरह ये होती है अपडेट कमांड, कि हमारी जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं वहां से चेंज होकर दूसरे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आज हम यहीं तक इसमें